दोस्तों, जैसे एक शेर अपने शिकार पर झपटने से पहले पीछे की तरफ हटता है, बिल्कुल उसी तरह शुएब अख्तर 30 मीटर से लंबा रनअप लेते हैं और एक चीते की रफ्तार से दौड़ना शुरू करते हैं और अपने बाजुओं को हवा में खोलकर उड़ान भरते हैं और 5वां गियर लगाकर बाल को हवा में ऐसे छोड़ते हैं जैसे एक रॉकेट लॉन्चर को छोड़ा जाता है। सामने इंडियन बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को पता ही नहीं चला कि बाल कहां से आई और कहां से चली गई। ग्राउंड में खामोशी की बजाय सचिन सचिन के नारे बुलंद होने लगे। किसी को कोई परवाह नहीं थी कि कौन आउट हुआ और किसने आउट किया। बस सब लोगों की नजरें सचिन तेंदुलकर की तरफ थी। सचिन क्रीज पर पहुंच गए और पिंडी एक्सप्रेस ने दोबारा से रनअप लिया और इस बार JF-17 थंडर की रफ्तार से उड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया और दोबारा अपने बाजुओं को ऐसे खोला जैसे कोई शाहीन ऊंची उड़ान भरने के लिए जोर से अपने परों को हिलाता है और फिर किसी को कुछ पता नहीं चला कि बाल हाथ से निकलते ही सीधा मिडिल स्टंप्स को उड़ाती हुई बहुत दूर जा गिरी। और अब की दफा ग्राउंड में हर तरफ सन्नाटा छा गया क्योंकि इस बार जो आउट हुआ वो कोई मामूली बल्लेबाज नहीं बल्कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर थे। दोस्तों, इस वीडियो को मुसलसल 15 दिन की डीप रिसर्च और तवील एडिटिंग के बाद बड़ी मेहनत से बनाया गया है। इस वीडियो में बताया गया हर जुमला बिल्कुल सच है, इसलिए इसे स्किप किए बगैर मुकम्मल जरूर देखिएगा। अच्छा, ठीक है, समझ गया। दोस्तों, ये बात है 13 अगस्त 1975 की, जब पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में शुएब अख्तर का जन्म होता है। शुएब अख्तर के वालिद का नाम मोहम्मद अख्तर था, जो कि अटक ऑयल रिफाइनरी में पेट्रोल स्टेशन पर नाइट वॉचमैन का काम करते थे, जबकि आपकी वालिदा का नाम हमीदा अवान था, जो कि एक घरेलू खातून थी। दोस्तों, शुएब के कुल 5 बहन भाई थे, जिनमें एक बहन और 4 भाई शामिल थे। भाइयों में सबसे बड़े शाहिद अख्तर, फिर उससे छोटे ताहिर अख्तर, फिर उबैद अख्तर और फिर शुएब अख्तर का नाम आता है, जबकि शुएब की बहन का नाम शुमैला अख्तर था। शुएब अपने वालिदैन का 5वां बेटा, सबसे कमजोर और सबसे बीमार बच्चा था। उसका तो नाम भी अपना नहीं था। जो बच्चा शुएब से पहले पैदा हुआ उसका नाम शुएब था, लेकिन वो बचपन में ही चल बसा। माँ ने उसकी याद में अपने इस बेटे का नाम भी शुएब रख दिया था। दोस्तों, शुएब के लिए ये एक भारी नाम था। इस बच्चे का एक और भी मसला था, वो ये कि शुएब फ्लैट फुटेड था। आमतौर पर बच्चों के पाँव नीचे से कर्व होते हैं, लेकिन शुएब के पाँव बिल्कुल फ्लैट यानी सीधे थे, जिसकी वजह से शुएब ठीक से चल भी नहीं सकता था। दोस्तों, ये मुसीबत क्या कम थी, जब शुएब 3 साल का हुआ तो इसे काली खांसी ने भी जकड़ लिया। शुएब दिन रात खांस खांस कर हलकान हो गया था। ये बीमारी इतनी बढ़ गई कि सब घर वाले नाउमीद हो गए, लेकिन शुएब की माँ ने हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाती और आखिरकार शुएब को एक डॉक्टर की मेडिसिन से कुछ आराम मिला और आहिस्ता आहिस्ता शुएब बिल्कुल ठीक हो गया। काली खांसी तो ठीक हो गई, मगर दोस्तों, शुएब अभी तक ठीक से चल नहीं पाते थे। लेकिन कुछ ही सालों में वक्त के साथ साथ शुएब ने मौजूदी तौर पर ऐसी ताकत पकड़ी कि जो शुएब ठीक से चल भी नहीं सकता था, अब वो दौड़ने लगा। शुएब को अपने चलने की इतनी खुशी हुई कि शुएब अपना हर काम दौड़कर करने लगा। अब शुएब के माँ बाप भी बहुत खुश थे कि हमारा बेटा भी अब दूसरे बच्चों की तरह दौड़ने लगा है। दोस्तों, अगर लड़का पिंडी का हो और पतंगे ना लूटता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शुएब अपने इलाके में दौड़ने में सबसे तेज तो था ही, लेकिन कोई भी शुएब से पतंगे लूटने में जीत नहीं सकता था। जो लड़के शुएब को व्हील चेयर पर बैठा हुआ देखते थे, अब वो शुएब को पतंगे लूटते हुए देखते थे। अंदर ही अंदर हैरान भी होते कि ये लड़का जो कुछ दिनों पहले जमीन पर रेंगता था, आज वो इतना तेज कैसे दौड़ सकता है। शुएब अब ठीक हो गया था, तो इसलिए अब शुएब को उसके वालिदैन ने किसी करीबी स्कूल में शुएब का एडमिशन भी करवा दिया, क्योंकि शुएब का पहले ही बहुत सा टाइम वेस्ट हो चुका था। दोस्तों, अब वो घड़ी आन पहुंची जब शुएब ने पहली मर्तबा कुछ बच्चों को गली में क्रिकेट खेलते हुए देखा। शुएब ने देखा कि एक लड़का भागकर गेंद फेंकता है और दूसरा लड़का उसे बैट की मदद से हिट करता है और बाकी लड़के भागकर गेंद को पकड़ते हैं। शुएब का भी खेलने का मन किया, क्यों ना मैं भी इन बच्चों के साथ खेलूं। शुएब उन लड़कों के पास गया और फील्डिंग पे खड़ा हो गया। फिर कुछ देर के बाद एक लड़के ने शुएब से पूछा, क्या तुम बॉल करोगे? शुएब ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। जब शुएब के हाथ में बॉल दी गई तो शुएब ने बाउंड्री लाइन से ही भागना शुरू कर दिया। सब लड़के ये देखकर हंसने लगे, लेकिन शुएब तेज भागता हुआ जब क्रीज के पास पहुंचा तो शुएब ने एक बहुत तेज गेंद थ्रो की, जो गोली की रफ्तार से बैट्समैन और विकेट कीपर को चीरती हुई पीछे दीवार में जाकर ठा करके लगी। सब लड़के डर गए कि ये क्या चीज थी, इतनी तेज बॉल उन लड़कों ने आज तक नहीं देखी थी। फिर धीरे धीरे शुएब की उन लड़कों के साथ दोस्ती हो गई और अब शुएब भी उन सब के साथ खेलने लगा। अब शुएब सुबह स्कूल जाता और फिर शाम को क्रिकेट खेलने के लिए निकल जाता। दोस्तों, वक्त के
साथ साथ शुएब का क्रिकेट खेलने का शौक भी बढ़ रहा था। शुएब के बड़े भाई शाहिद अख्तर ने शुएब के शौक को देखते हुए शुएब को रावलपिंडी क्रिकेट क्लब में दाखिल करवा दिया। शुएब क्लब में खूब प्रैक्टिस करता और साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखे हुए था। लेकिन दोस्तों शुएब का क्रिकेट क्लब घर से बहुत दूर था, इसलिए शुएब को रास्ते में बहुत प्यास लग जाती थी। शुएब ने देखा कि क्लब जाते हुए रास्ते में गन्ने वाला ठंडा या गन्ने का जूस बेचा करता था, लेकिन शुएब के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए शुएब बगैर पिए ही क्लब चला जाता। फिर एक दिन शुएब उस गन्ने वाले के पास गया और उसे कहा, भाई मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे एक गिलास पीने को दोगे? और मेरे पास पैसे भी नहीं है। शुएब ने उसे मजीद कहा कि मैं एक दिन बड़ा स्टार बन जाऊंगा। वो गन्ने वाला ये सुनकर हंस पड़ा। शुएब ने दोबारा बोला, ए भाई मैं एक दिन बहुत बड़ा खिलाड़ी बनूंगा, सच में। क्या तुम्हें मेरी आंखों में वो आग, वो गुस्सा नहीं नजर आ रहा? ये बातें सुनकर गन्ने वाला समझा कि वाकई में इस लड़के में कुछ तो बात है, वरना कौन किसी से भला ऐसे कहता है। गन्ने वाले ने शुएब से कहा कि तुम्हें खुद पर यकीन है कि तुम एक दिन बड़े क्रिकेटर बनोगे? शुएब ने कहा, भाई मैं जरूर क्रिकेटर बनूंगा, मुझ पर यकीन करो। गन्ने वाले भाई ने शुएब की बात मान ली और अब शुएब को रोजाना गन्ने का जूस फ्री में पीने को देता। उस गन्ने वाले भाई का नाम शुएब ने पूछा तो उसने तारिक बताया। दोस्तों उसी क्लब में एक दिन पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम प्रैक्टिस करने के लिए आई, जिसमें शुएब अख्तर प्रैक्टिस करने जाया करता था। शुएब अख्तर ने अपने सामने इंटरनेशनल प्लेयर्स वसीम अकरम और वकार यूनुस को प्रैक्टिस करते हुए देखा, जिनसे मिलना हर किसी का ख्वाब हुआ करता था। ये सब खिलाड़ी शुएब की नजरों के सामने खेल रहे थे। शुएब अख्तर अपनी किताब कंट्रोवर्शियली यूअर्स में लिखते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को अपनी आंखों के सामने खेलता हुआ देखकर मैंने अपने दोस्तों से ये कहा था कि मैं भी एक दिन इन सब के साथ खेलूंगा। दोस्तों फिर दोस्त होते हैं। वो शुएब की इस बात पर जोर से हंस पड़े। शुएब के दोस्तों ने कहा, भाई बहुत हवा भरी हुई है तुझ में, थोड़ी सी हवा हमें भी दे दे, साइकिल में भरने के काम आएगी। दोस्त चाहे जो भी बोले, मगर शुएब को खुद पे यकीन था। जब आप में सलाहियत हो और खुद पे यकीन भी हो तो दोस्तों रास्ता निकल ही आता है। लेकिन दोस्तों चाहे शौक जितना भी हो, मगर पेट पालने और घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो और भी साथ करना था। शुएब के क्रिकेट खेलने की वजह से शुएब के कॉलेज की पढ़ाई भी मुतासिर हो रही थी, क्योंकि शुएब रेगुलर कॉलेज नहीं जा पा रहा था। दोस्तों इसी फिक्र परेशानी की हालत में शुएब परेशान बैठा था कि अब मैं अपने क्रिकेट खेलने के शौक को कैसे पूरा करूं और अपनी फैमिली के लिए पैसे भी कमाऊं। शुएब इस बारे में अभी बैठा सोच ही रहा था कि उसका एक दोस्त आया जिसका नाम एजाज था। एजाज ने शुएब को कहा, शेबी खुश हो जा, क्योंकि मैं ऐसी खबर लाया हूं कि तुम्हारी परेशानी दूर होने वाली है। एजाज ने शुएब से कहा कि लाहौर में PIA के ट्रायल्स होने जा रहे हैं और जो लोग इन ट्रायल्स में सिलेक्ट होंगे उन्हें पाकिस्तानी टीम में खेलने का मौका भी मिल सकता है। ये बात सुनते ही शुएब को उम्मीद की एक किरण नजर आई। शुएब ने सोचा कि अब यही वाहिद रास्ता है जिसमें मैं पैसे भी कमा सकता हूँ और अपने क्रिकेट खेलने के सपने को भी जल्द पूरा कर सकता हूँ। शुएब इस गोल्डन चांस को मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए शुएब ने अपने दोस्त एजाज के साथ इन ट्रायल्स में शिरकत करने का फैसला किया। शुएब और एजाज दोनों तैयारी करके पिंडिया स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन दोनों के पास टिकट के लिए पैसे बहुत कम थे, इसलिए बगैर टिकट के लाहौर पहुंचने का प्लान बनाया गया। शुएब क्योंकि बचपन से बहुत ही शरारती था, इसलिए ये आइडिया भी शुएब ने ही एजाज को दिया था। शुएब ने अपने दोस्त एजाज को पूरा प्लान समझा दिया। दोस्तों जब बस लाहौर के लिए चलने लगी तो ये दोनों चुपके से लाहौर वाली बस की पिछली साइड से लटक गए और फिर आहिस्ता से बारी बारी छत पर बैठ गए। जब बस नेक्स्ट स्टॉप पर उतरी तो कंडक्टर ने इन दोनों को नीचे उतरते हुए देख लिया और इन्हें बस से दूर रहने का कह दिया। जब बस दोबारा से चलने लगी तो ये दोनों दोबारा से बस के पीछे लटक जाते। इसी तरह पूरा सफर खुदा खुदा करके पकड़न पकड़ाई में गुजर गया और शुएब और उसका दोस्त एजाज लाहौर पहुंच गए। बस कंडक्टर ने शुएब को घूर कर देखा और कहा, ए बदमाश, मैंने बहुत शरारती बच्चे देखे हैं, मगर तुम्हारे जैसा शरीर लड़का आज तक नहीं देखा। फिर शुएब और एजाज क्योंकि ट्रायल से एक दिन पहले निकले थे और शाम के वक्त लाहौर पहुंचे थे, लेकिन लाहौर पहुंचकर अब एक और मसला खड़ा हो गया था और वो था रात कहाँ गुजारें। दोस्तों शुएब क्योंकि शरारती और होशियार था, इसलिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी शुएब ने ही निकाला था। शुएब ने अपने आसपास बहुत से तांगे वाले खड़े देखे और एक खूबसूरत बग्गी वाला भी खड़ा था जो कि किसी सवारी के इंतजार में खड़ा था। शुएब उस बग्गी वाले के पास गया और उसे सलाम किया और उसका नाम पूछा। उस तांगे वाले भाई ने सलाम का जवाब दिया और अपना नाम अजीज खान बताया। शुएब ने कहा, अजीज भाई, हम पिंडी से लाहौर क्रिकेट के ट्रायल्स देने के लिए तशरीफ लाए हैं। हमारे पास पैसे भी बहुत कम हैं और ना ही किसी होटल
होटल में जाकर ठहर सकते हैं। शुएब ने कहा कि मैं जरूर एक दिन बड़ा खिलाड़ी बन जाऊंगा। उस तांगे वाले ने कहा कि तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम बड़े खिलाड़ी बनोगे। शुएब ने वही जुमला रिपीट किया जो उसने गन्ने वाले भाई से कहा था। क्या तुम्हें मेरी आंखों में वो आग, वो गुस्सा नजर नहीं आता? मैं जरूर एक दिन क्रिकेटर बनूंगा और फिर तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तांगे वाला भाई अच्छा इंसान था। उसने कहा, बेटा शाम हो गई है और तुम बहुत दूर से आए हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अगर तुम कहते हो कि तुम बड़े क्रिकेटर बनोगे तो मान लेता हूँ। अजीज खान तांगे वाला शुएब और उसके दोस्त के लिए पराठे और चने का सालन लेकर आया। उसने जो रकम कमाई थी उसी में से वो खाना खरीद कर लाया। सब ने मिलकर खाना खाया। वो तांगे वाला शाम को साथ मौजूद फुटपाथ पर चटाई बिछाकर सोया करता था। उसने फुटपाथ पर चटाई बिछाई और शुएब और उसके दोस्त से कहा, आज तुम मेरी जगह पे सो जाओ, मैं रात तांगे पर बैठकर गुजार लूंगा। जब सुबह हुई तो शुएब ने तांगे वाले भाई से कहा, ए भाई, हमारे ट्रायल्स माल रोड की तरफ हो रहे हैं, क्या हमें वहाँ छोड़ दोगे और हम पर एक एहसान करो कि हमसे पैसे भी मत लेना, क्योंकि मैं मुस्तकबिल का स्टार बनूंगा और दुनिया में मेरा बड़ा नाम होगा। तांगे वाले भाई ने भी शुएब का यकीन कर लिया। उन्हें मॉडल टाउन तक छोड़ने का वादा किया, क्योंकि मॉडल टाउन से आगे तांगों का दाखिला ममनू था। शुएब और उसका दोस्त मॉडल टाउन पहुंच गए। शुएब ने अजीज खान का दोबारा शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि मैं जब स्टार बन जाऊंगा तो तुमसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगा। दोस्तों, जब ये दोनों अंदर ट्रायल्स के लिए पहुंचे तो वहाँ पूरा मैदान बच्चों से खचाखच भरा हुआ था। शुएब ने देखा कि दो बड़े खिलाड़ी एशियन ब्रैडमैन जहीर अब्बास और मायानाज विकेट कीपर मोइन खान बच्चों के ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे थे। जब शुएब की बारी आई तो लेजेंड जहीर अब्बास ने शुएब को बॉलिंग करते हुए देख लिया तो शुएब के पास आए और कहा, वेल डन बेटा, क्या तुम मेरी टीम से खेलोगे? शुएब ने कहा, क्यों नहीं, जरूर खेलूंगा। इस तरह शुएब PIA की टीम में सिलेक्ट हो गए। दोस्तों, शुएब के अच्छे दिन तब शुरू हुए जब 1996 में ज़राई तरक्याती बैंक की तरफ से शुएब को खेलने का मौका मिला। पहले ही सीजन में शुएब ने 75 विकेटें हासिल की। इस कारनामे के बाद शुएब माजिद खान की नजरों में आ गए। यहाँ से शुएब की प्रोफेशनल क्रिकेट जर्नी का आगाज शुरू होता है। दोस्तों, माजिद खान उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चेयरमैन थे। उन्हीं के कहने पर शुएब को इंग्लैंड टूर में पाकिस्तान A टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। ये शुएब की पहली उड़ान थी। लेकिन दोस्तों, ये वही टूर था जब टीम मैनेजमेंट ने शुएब के खिलाफ पहली शिकायत भी दर्ज करवाई थी और वो शिकायत थी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, क्योंकि शुएब टीम मैनेजमेंट को बताए बगैर नाइट क्लब घूमने फिरने के लिए चले गए थे, जिसकी वजह से शुएब अख्तर को पाक इंडिया सहारा कप की टीम से ड्रॉप कर दिया गया था और अब शुएब का टेस्ट डेब्यू 1 साल के लिए डिले हो गया था।